आई थिंक 2 साल हो गए नहीं लास्ट अपलोड किए हुए, क्योंकि धुरंधर नाम की सुनामी जो है ना, उसने कोई नए आइडियाज आने ही नहीं दिए थे। ये आज हम थोड़ी अलग बात करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने दिसंबर में या फिर जनवरी के स्टार्ट में एक पेड पीआर पे एक वीडियो बनाया था, या फिर पब्लिसिटी कह लो, या फिर पेड पीआर जो बॉट्स होते हैं जो हमारे रिव्यू पे कमेंट्स करते हैं, जिनकी आईडी पुरानी नहीं होती है, जो आप उनकी आईडीज में देखते हो, उस पर एक वीडियो बनाया था। तो अब तब मैंने ऐसा सोचा था कि शायद इसके बाद ऐसा कोई वीडियो मैं शायद नहीं बनाऊंगा, या फिर बनाऊंगा तो भी वो कोई ऐसा मैटर होगा या फिर कोई ऐसी फिल्म होगी जहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिल्म्स जो है ना, वो फिल्म्स कम बनती है और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन कल या परसों कुछ ऐसा हुआ जो मतलब मेरे लिए एकदम कहते हैं ना सरप्राइजिंग था और शॉकिंग भी था। और मैंने दो प्रिडिक्शंस या फिर दो एजम्पशंस लगाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो धबकारो नाम की फिल्म आ रही है 1 मई को। आई थिंक गुजरात दिवस पे ही आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभिषेक शाह की थर्ड मूवी है, और फर्स्ट फिल्म सबको पता है नेशनल अवार्ड मिला था हिल्लारो को। उसके बाद उमरो, जो जिम्मा की रीमेक थी, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी। और अब ये फिल्म आ रही है। टीजर इम्प्रेसिव है, नो डाउट। और जिस तरह से इसका मार्केटिंग हुआ है, मार्केटिंग के नज़रिए से एक फेक नेगेटिव पीआर या फिर एक कंट्रोवर्सी की जाने की कोशिश हो रही है। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो शुरुआत होती है परसों। एक तरीके से देखें तो रात को ही देवेन भोजानी जो मेन एक्टर हैं इस फिल्म के, वो एक स्टोरी डालते हैं। वहाँ पे वो लिखते हैं कि मुझे धबकारों के रिलेटेड बहुत सारे डीएम्स, मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ मत बताइए। मैं उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी उसके रिलेटेड अब पोस्ट करने में या फिर कोई चीज़ डालने में इच्छा नहीं है, थैंक यू, ऐसा लिख के उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। अब टू माय सरप्राइज, ऐसी कंट्रोवर्सी या फिर ऐसी बातें पहली बार मैंने तो अपनी लाइफ में, जब तक जहाँ तक मैं सारा बॉलीवुड या फिर सारा ओवरऑल जो सिनेमा फॉलो कर रहा हूँ, वो मैंने देखा नहीं है। तो आप सिर्फ उसको इग्नोर करते हो कि हाँ चलो ठीक है। अब उनका कैरेक्टर ही वैसा दिखाया है टीजर में, उसके बाद जो स्पेशली पोस्टर आया उसमें ऐसा दिखाया है, तो यू कैन से कि हाँ बरोबर मार्केटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी वो लगता है, एक डर लगता है। वो डर क्या लगता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब कल की बात करते हैं। कल जो यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, कुछ पेजेस है, मैं बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको लगता है कि इट्स ओके कि हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ वैसे तो अभी। और उन्होंने चालू कर दिया कि क्या हो गया है, क्या अचानक से इन्होंने डाला नहीं कुछ, क्या इन दोनों के बीच में तकरार आ गई है वगैरह। मैक्सिमम ऑफ द गुजराती हैंडल्स ने ये डाल दिया। तो कल शाम को आई थिंक अराउंड 5:30 6:30 के बीच में अभिषेक शाह, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, एक वीडियो डालते हैं कि जब हमने देवेंद्र सर को वो फुटेज या फिर वो पोस्टर दिखाई या फिर इवन टीजर का कट दिखाया, तो उन्हें पर्सनली वो जो एक टैगलाइन है टीजर में, या फिर उन्होंने जो अलग से एक पोस्टर बनाया है उनके रिलेटेड कि ये दुनिया का सबसे नीच इंसान है, हम ऐसा रखते हैं कि नीच इंसान है, ऐसा एक पूरा एक पोस्टर बनाया है। और इट टेक्स गट्स टू मेक सम पोस्टर लाइक दिस, क्योंकि आप एक तरीके से देखें ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कैरेक्टर को ज्यादा दिखा रहे हैं। उसमें आप देखें देवेंद्र सर के ऐसे एक्सप्रेशंस भी है जिस तरह से वो खड़े हैं उस पोस्टर में। तो उसके बाद अभिषेक सर ने ऐसा बोला कि देवेंद्र सर को प्रॉब्लम ये थी कि हमको उनको इस तरह से मार्केट नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने दूसरी साइड ये भी बताया कि मार्केटिंग का बात ही यही है कि यहाँ पे क्रिएटिव डिफरेंसेस हो भी सकते हैं, यहाँ पे ऐसा मार्केटिंग ज़रूरी भी है बिकॉज आपको कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करना है। तो उन्होंने बोला कि वी आर ट्राइंग टू रीच हिम, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ कहते हैं ना इजीली बात करते जा रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो क्या रिप्लाई देते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद ना, मैं एक सर्टेन लेवल तक मैंने एक तरीके से देखे ना तो एक पीआर देखी है, जो सबने उस लेवल तक इस इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट देखी है। अब बात क्या है ना यहाँ पे कि
इसके पहले ऐसे 2 कंट्रोवर्सीज या फिर 2 पीआर करने की ट्राई हुई है, जिसमें से एक ही सक्सेसफुल हुई है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभिषेक शाह, वैशल शाह, अक्षर कम्युनिकेशंस में आरती पटेल, संदीप पटेल, कृष्णदेव याग्निक, जब ये लोग सब कुछ ऐसा करते हैं ना, तो आपको वियर्ड भी लगता है और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि ये लेवल के प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा मेन पॉइंट ये है। उसके बाद अब प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूं कि एक हद तक जहां तक आपको लगता है ना कि अब फेक लग ही रहा है, अब मैं इग्नोर ही करता हूं, उसके बाद अचानक से बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री के बाहर वाले फैन क्लब्स, एक तरीके से देखे तो सब लोगों ने अभिषेक सर की स्टोरी को अपनी स्टोरी में डाला और उनको मेंशन किया। अभिषेक सर ने मेंशन बैक किया, कुछ क्रिएटर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ एक्टर्स ने भी अच्छा खासा पैराग्राफ, अच्छा खासा लिख के बोला। और मुझे पर्सनली उस पर्टिकुलर वीडियो में एक चीज हर्ट की कि इस फिल्म के अराउंड नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। अब नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है वो सब तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और सेंटेंस बोला। सबसे पहले अब हम बात करते कि मेरे 2 एजम्पशंस है कि अगर ये पीआर है या फिर अगर ये मार्केटिंग है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये इतना, एक तरीके से कहे ना कि जिस तरह से पीआर किया गया है वो इतना फेक है कि आप सोच नहीं सकते हो। और अगर ये रियली ऐसा कुछ हुआ है एक्टर्स और डायरेक्टर या फिर क्रू के साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने उसके ऊपर थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जब आपके साथ, आपके प्रोडक्शन हाउस के साथ एक और बड़ा प्रोडक्शन हाउस जुड़ जाता है ना, साजिद नडियाडवाला या फिर नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, तो आप सोचते हो कि इट्स नॉट पॉसिबल कि ऐसा कोई कुछ करेगा। स्पेशली जब इतना बड़ा प्रोड्यूसर, आई नो कि वो लास्ट मोमेंट पे या फिर जब पोस्टर रिलीज हुआ था उसके 2 दिन पहले या फिर उसके 2 दिन बाद ही वो लोग भी जुड़े थे, तो आई कैन से दैट कि एटलीस्ट उनका हाथ या फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा। बिकॉज जब आप बिग लीग्स में होते हो ना, तो आपको ये सारी मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको पता है कि एक्टर ये है, डायरेक्टर ये है, को स्टार्स ये, अरे कुमुद मिश्रा है मूवी में, तो कौन ऐसा मार्केटिंग करेगा, मुझे ये पता नहीं चल रहा। तो एक ये चीज है कि अगर बड़ा प्रोडक्शन हाउस जुड़ता है आपके साथ, तो यू नो कि दिस इज नॉट एन वेल प्लान स्ट्रेटेजी। और वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अब बात क्या होती है कि मैं थोड़े से पीछे कंट्रोवर्सीज की बात करता हूं या फिर एकदम वेल मेड पीआर की बात करता हूं, जो एकदम रियलिस्टिक लगा था, जो एकदम एक सीरीज के साथ जुड़ा हुआ था, जहां पे दोनों कैरेक्टर्स जस्टिफाई हुए थे। अराउंड 2020-2021 एक इंस्टाग्राम लाइव होता है गुजराती में, एक टाइम पे एक अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ओहो गुजराती करके। अब उसके पहले एक इंस्टा लाइव होता है जहाँ पे तत्सत मुंशी लाइव आते हैं और कुछ बातें हो रही होती है, और उसमें नेत्री त्रिवेदी को वो ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, और वो लाइव में एकदम कैप्चर होता है इंस्टाग्राम लाइव में। उसमें इंडस्ट्री के रिएक्शंस आने लगते हैं कि ये क्या हो गया दोनों में, ऐसी क्या बात हो गई। और 1-2 वीक बाद संदीप सर की नेक्स्ट वेब सीरीज अनाउंस होती है, हैप्पीली नेवर आफ्टर, जिसमें ये दोनों लीड में थे एज हस्बैंड एंड वाइफ। हितू कनोडिया और मोना ठीबा कनोडिया भी थे सपोर्टिंग लीड में। अब इसे कहते हैं वेल मेड पीआर या फिर वेल मेड कंट्रोवर्सी खड़ी करना, क्योंकि यहाँ पे आपने झगड़ाते हुए दिखा दिया, यहाँ पे सबको ऐसा भी लगा कि ये रियल हो गया है। क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि इतना रियली एक्ट वो लोग ऐसा इंस्टाग्राम लाइव में करे। दे आर एक्टर्स आई नो, लेकिन इसे कहते हैं कि पीआर आप दिखाओ कि इतना बढ़िया तरीके से आपने जो दिखाया है ना पूरा चीज, जो आपकी सीरीज को प्रमोट भी कर रहा है। नो डाउट ऐसा प्रमोशन मैंने एज इन जिस तरह से ये 3 प्रमोशंस मैंने देखे ना, उसमें सबसे बेस्ट है। उसके बाद दूसरा पीआर हुआ लास्ट ईयर, मिस्री का ट्रेलर लॉन्च होता है, तो उसमें एक एक्टर थे हितू कनोडिया, खुद छोटे से रोल में। उन्होंने ऐसी एक स्टोरी डाली कि आई डोंट नो कुशल नायक क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं आज के लोगों को, आज के युवाओं को। तो वो बैकफायर कर गया। अब उसमें वो खुद थे, सबको पता था,
और एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं वो पूरा अगर आप वीडियो या फिर वो उनकी आप स्टोरी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये डिसइंटरेस्टेड है, कि ऐसा कुछ उनको करने की इच्छा है। और वो लाइक मुंह पे दिख रहा था कि ही इज प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर इन द मूवी। तो एक तरीके से वैसा उनको कुछ करना था कि हाँ यार ऐसी क्या करने की जरूरत थी आपको, आप आज के युवाओं को क्या संदेश दे रहे हो। तो दैट वाज रियली नॉट वेल प्लान्ड पीआर। और अब मैं ये देखता हूं तो आपके मन में एक छवि ऑलरेडी है ही कि आप क्या देख चुके हो पहले और अब क्या देख रहे हो। एंड आई पर्सनली फील एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, फिर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो पब्लिसिटी हो ही रही है फिल्म की, तो वो नेगेटिव में तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। आप नेगेटिव बोल के भी आपके जो स्टोरी शेयर्स हुए हैं अब तक, जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी आपका साथ दिया है, जिन्होंने कमेंट्स में आपके साथ बैकलैश किया है, उसमें फिल्म की पब्लिसिटी तो हो ही रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला कि ये जो सोशल मीडिया पेजेस है, आधा तो मुझे हार तब मिल जाती है कि मैं जब देखता हूँ ना कि कोई ऐसे सोशल मीडिया पेज आता है, अरे बाप रे इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो गया, आपका क्या कहना है इस पे। अरे मेरा जो भी कहना होगा भाई, मुझे पता है कि ये पीआर है। मेरे को कभी कभी इतनी जेलसी होती है ना सोशल मीडिया पेजेस के वजह से कि एक तो यहाँ पे ना किसी को मार्केटिंग रेयरली अच्छा करना आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक अपकमिंग फिल्म आ रही है जलेबी फाफड़ा करके, जिसमें मल्हार ठाकर, परीक्षित तमालिया और अभिनय बैंकर है, जिनके डायरेक्टर पल्लव परीख है, जिन्होंने भ्रम बनाई थी। और उसका प्रमोशन आप याद करो, उसका प्रमोशन देखो, या फिर अभी उसका जिस तरह से बीटीएस रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर जिस तरह से उसका पेज अभी चल रहा है, थ्रू आउट चल रहा है, कुछ भी और लोकेशन अपडेट, शूट अपडेट, कुछ भी अपने हिसाब से वो लोग डाल रहे हैं। सिटी शोर का पीआर बहुत बढ़िया है। ऐसा प्रमोशन या फिर ऐसा जिस तरह से मैंने देखा हो ना किसी फिल्म का, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि लोगों को एक तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं ये एक्टर्स के साथ। सो दिस इज व्हाट आई फील कि ऐसा भी कुछ आप कर सकते थे कि मैंने तो एक ऐसा सोचा था कि एक्टर्स जो हैं डायरेक्टर के साथ एक तरीके से देखे तो एक अनफॉलो फॉलो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। तो रादर देन दैट कि जैसा एक स्टोरी मटेरियल होता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा हुआ था, या फिर मेरी इसके साथ बनती नहीं है, या फिर फॉलो अनफॉलो कर दिया, जो एकदम कहता है ना रूकी लेवल प्रमोशन है यहाँ पे, वैसा कुछ कर देते। दिस मोर फील्स लाइक स्टेज्ड, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक एक्शन किया स्टोरी के साथ, उसमें आपने खुद ही रिएक्शन दिया, तो वो स्टेज्ड फील आ जाता है आपको। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर अब समझिए कि मैंने तो चलो बाय भगवान की देन आप जो बोलो वो, ओवरऑल सब जगह ऐसा सिनेमा का देखा है कि ये लोग कैसे प्रमोशन करते हैं। अरे मैंने जॉली LLB 3 का प्रमोशन देखा है सारे, वो तू झूठी मैं मक्कार के टाइम पे तो क्या कंट्रोवर्सी हुई थी सबको पता है। वॉर के टाइम पे क्या कर रहे थे कि दोनों एक्टर्स को अलग अलग रख रहे थे। यहाँ पे बात यह है कि अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि आधे लोग समझ गए हैं कि मार्केटिंग है, आधे लोगों को लगता है कि सीरियस है। ऑडियंस जो है, अब ऑडियंस इसमें पिस क्यों जाती है मैं आपको बताता हूं। इसके बैकफायर होने के चांसेस कितने हैं मैं आपको बताऊं कि आप अगर समझिए कि कोई अगर डाई हार्ड फैन है किसी का भी क्रू में से, डायरेक्टर का, एक्टर का, अब उनको लगेगा कि अगर इनको खुद को ही एक दूसरे से नहीं बनी है, इनकी खुद को ही उनके प्रोडक्ट की पड़ी नहीं है, टीजर के बाद ही ऑलरेडी इनके ये सब हाल हैं, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं फिल्म देखने में। फर्स्ट मेरे को ऑलरेडी बंच ऑफ फिल्म्स आ रही है, तो वो क्यों ना देखूं। अदर साइड ये भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी आप खुद बोल रहे हो, और फिर आप खुद ही ऐसे नेगेटिवली इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हो कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं इनके साथ कांटेक्ट में रह रहा हूं। एट लास्ट फिल्म का जो लास्ट जो होगा रिजल्ट वो नेगेटिव ही होगा ना। अभी सब लोग आपके साथ ऑलरेडी कहते हैं ना कि वी स्टैंड विथ यू, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसका पॉइंट क्या है, सबके दिमाग में तो वो नेगेटिव ही है ना। मैं कितना भी लिख लूं कि मैं धबकारों के लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको इंटरेस्ट तो सबको है कि मैं इस फिल्म के लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन अरे इन दोनों का बन नहीं रहा है तो कहीं कुछ हो ना जाए वापस। एज रिव्यूअर्स पर्सपेक्टिव तो मैं भी ये सोचूंगा।
सो एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट ऐसी जो पब्लिसिटी है ना, वहां पे आपको लगता है कि ये मार खा जाएंगे अगर इसका फाइनल प्रोडक्ट भी अगर हम देखें। वी आर जस्ट इमेजिनिंग, मैं जज नहीं कर रहा हूं। टीजर इंप्रेसिव है, मेरे को तो उम्रों का टीजर ट्रेलर भी अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैंने क्या ओरिजिनल देख ली। यहाँ पे टीजर इंप्रेसिव है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके बाद अगर फिल्म, मेरी बात छोड़ो, मैं मेरी बात नहीं, अगर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को, कुछ ऑडियंस को पसंद नहीं आती है, तो फिर वर्ड ऑफ माउथ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। एंड मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के सामने से कि वो ऐसी पब्लिसिटी करे। दैट्स माय पॉइंट। उसके बाद लास्ट दो चीजें मैं आपको बताता हूं। अब अभिषेक शाह का जब वीडियो आया ना, ये एक ही स्क्रीनशॉट है जो मैं लेना भूल गया था, बाकी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तब अब गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूं। अभिषेक शाह ने वीडियो डाला और सबको टैग किया, कास्ट एंड क्रू को, देवेन भोजानी, विनीता एम जोशी, कुमुद मिश्रा को नहीं किया था, आई थिंक छोटा सा ही रोल होगा उनका, तेजल पंचासरा, हरफन मौला फिल्म, सबको उन्होंने साथ में टैग किया। गलती क्या हुई कि आप जब लाइक्स देखते हो ना, मेरी आदत है कि मैं कौन कौन लाइक करता है इंडस्ट्री में से, रिव्यूअर्स में से, मैं वो देखता हूँ। अब लाइक्स देखी तो उसमें देवेंद्र सर ने लाइक कर रखी थी, आप इधर ये जो फोटो देख रहे हो ना, वो उसका ही है। अब इसमें मैं क्या समझू कि अब वो विराट कोहली जैसा हो गया कि अरे मेरे एल्गोरिदम में आ गया तो मैंने लाइक कर दिया। अब वो जाने दो, लाइक की, उसके बाद अचानक से लाइक हट गई। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यार एटलीस्ट ऑडियंस इतनी तो बेवकूफ नहीं है ना कि आप अचानक से देख रहे हो कि लाइक है देवेंद्र सर की और फिर अचानक से चली जाती है। ये कुछ लोगों ने देखा होगा तो भी। अच्छा चलो ये भी जाने दो, दूसरे दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये जो मैं स्क्रीनशॉट भूल गया हूं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक शाह के कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि नेगेटिव पीआर या फिर फेक पीआर मत करो, और एक लाफिंग इमोजी डाला। जब मैं वो वीडियो रिविजिट कर रहा था कल रिसर्च के लिए, तो वो कमेंट भी डिलीट हो गई। भगवान जाने, चलो ये भी जाने दो। अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, फाइनल चीज। वो जो पोस्टर है देवेंद्र सर का, देवेंद्र सर ने पोस्टर पहला जो आया था आर्जव त्रिवेदी के साथ, जो हमारा थंबनेल भी है, वो जो दूसरा पोस्टर है कि दुनिया का सबसे नीच इंसान जो है, उसका एक फोटो और देवेंद्र सर ऐसे कर रहे हैं, वो वाला फोटो जो है, वो देवेंद्र सर के उसमें उन्होंने लाइक नहीं किया, उनको टैग किया गया, उधर से उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया। अब इसमें किसी ने कमेंट की है कि अच्छा, इसलिए ये जो देवेंद्र सर है या फिर अभिषेक सर है, वो दुनिया का सबसे नीच इंसान क्यों बोल रहे थे, कहां पे, लवारी शो पे। अब से यहाँ पे मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि जब भी कोई लवारी में गेस्ट आता है ना, तो उनके जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, वो लोग उनको टैग करते हैं कि आज हमारे यहाँ पे ये आए थे। अब मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग दोनों गए थे या फिर देवेंद्र सर और अभिषेक सर गए थे या फिर अभिषेक सर और तेजल मैम गए थे, कौन गया था वो मेरे को याद नहीं है। लेकिन अगर गए थे, आपने खुद ने बोला था, तभी देवेंद्र सर थे कि नहीं, ये हमें नहीं पता। तो एटलीस्ट आप जब मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केटिंग जब आप करते हो ना, तो सुराग अपने आप मिल ही जाते हैं आपको, खुद ही सुराग छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं लास्ट में अचानक से सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो पॉइंट ही नहीं बनता। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, वो आप अगर देखेंगे ना, तो उधर आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट पे कि लवारी शो में ये बोला गया था। अब आई डोंट नो, आई डोंट क्लेम इट कि वो लोग लवारी शो पे गए थे कि नहीं। अगर ये बोल रहा है, कुछ लाइक्स भी आए हैं उस कमेंट पे, तो पॉइंट क्या बनता है इस पीआर करने का, कि जब आप अपने उधर टीम में से ही कुछ कमेंट्स डिलीट नहीं कर पा रहे हो। एकदम प्लान्ड चीजें होती है कुछ, ये प्लान्ड ही नहीं है। मेरे को बहुत कभी कभी इतना मतलब तरस आता है कि यार इतना बढ़िया दौर चल रहा होता है, ऐसी कुछ छोटी माइनर चीजें होती हैं और फिर ये चीज हो जाती है, कोई पॉइंट नहीं बनता। चलो अब ये तो हमने बात की कि ये शायद फेक पीआर हो सकता है। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं और फिर हम इस केस को क्लोज करेंगे कि अगर ये फेक पीआर नहीं है और अगर सीरियसली ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकी हम बात करते हैं। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे
कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, कोई छोटा प्रोडक्शन हाउस, कोई बड़ा एक्टर, कोई छोटा एक्टर, डायरेक्टर, क्रू मेंबर, किसी को भी आज तक सोशल मीडिया पे मुंह पे किसी को कॉल आउट करते हुए नहीं देखा है, नहीं देखा है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री की सबसे नेगेटिव या फिर सबसे अच्छी बोलो बुरी बात यही है कि वो लोग मुंह पे बोलते ही नहीं। अरे यार प्रीमियर के रिव्यूज देख लो यार, प्रीमियर में बाजू में लेके जाके तो बोलना पड़ता है कि भाई फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन आप बोल देना ना माइक पे या फिर स्टोरी डाल देना ना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि वो मुंह पे बोल ही नहीं पड़ सकते। इंडस्ट्री इतनी है, इतनी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप बोल क्या सकते हो मुंह पे। उस पे भी अभिषेक सर कॉल आउट कर रहे हैं इतने बड़े एक्टर को सामने, वो भी उन्होंने भी स्टोरी डाली। तो दिस इज फॉर मी, ये प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप कॉल आउट कर रहे हो, हाँ यहाँ पे एक चीज हो सकती थी, जहां तक मेरे को याद है, जितनी भी कुछ छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हुई है, जितनी भी कहा किसी भी सिनेमा में, तो एक स्टोरी आती है, इट हैज कम टू माय अटेंशन कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज डोंट एड्रेस द रूमर्स, प्लीज डोंट एंटरटेन देम, वी आर वर्किंग ऑन इट, थैंक यू। बस यही होता है। उसके सामने इन्होंने क्या किया, वीडियो डाल दिया। तो मैं भले ही इस चीज का पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये सारी चीजें पता है कि ये वर्क कैसा करता है पूरा। और इंडस्ट्री में जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, तो ये सारी बातें निकलती है कब, पोस्ट रिलीज। अगर कोई पॉडकास्ट मिल गया या फिर अगर कहीं पे जाने को हुआ, तो वहां पे बात होती है, अरे यार मेरा उनके साथ बहुत ही बढ़िया नहीं रहा था वो ट्यूनिंग। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, एक दो पॉडकास्ट पे, जहाँ पे पॉडकास्ट होता है, जहाँ पे मैं हाजिर होता हूँ, वहाँ पे ये बात हुई है कि यार उनके साथ तो जाने दो ना, अभी क्या बोले, इतने बड़े घमंडी एक्टर है ये, इतने बड़े घमंडी डायरेक्टर है वगैरह। अरे भाई फॉलो अनफॉलो भी पोस्ट रिलीज होता है, आप तो यहाँ पे मुंह पे फॉलो अनफॉलो कर रहे हो ऑलरेडी एक दूसरे को। तो कॉलिंग आउट हमेशा यहाँ पे वैसे होता है कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरे इसके साथ अच्छे क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे, इसकी वजह से इन्होंने ये कुछ नहीं किया था। सो प्रोफेशनलिज्म में अगर आप देखें ना, तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होता है, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को कॉल आउट करने के लिए मुंह पे सीधा सोशल मीडिया पे कि यार हमारे साथ इनकी बात हो रही है वगैरह। एक छोटी सी स्टोरी होती है सिर्फ कि प्लीज डोंट एंटरटेन इट, नेगेटिव पब्लिसिटी मत करो, थैंक यू। आई एम पर्सनली शॉक्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है मुंह पे। तो मैं पर्टिकुलरली यही कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, तो उसको आप एड्रेस करते हो पोस्ट द रिलीज, पोस्ट द ट्रेलर लॉन्च, ये बेर मिनिमम कह रहा हूँ मैं। या फिर एक पॉडकास्ट में किसी होस्ट के साथ आप बात करते हो, या फिर ऑफ द कैमरा बात होती है, ऐसे पहले आज तक मैंने नहीं देखा। तो दिस इज व्हाट आई एम शॉक्ड कि ऐसा कुछ हो रहा है पोस्ट द रिलीज, पोस्ट द ट्रेलर लॉन्च। इवन ट्रेलर के पहले ऐसा कुछ आज तक मैंने इतना छोटा सा माइनर से माइनर बोलो तो भी बैकलैश देखा नहीं है। तो इट कुड हैव बीन प्रोफेशनल, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला कि ये सब कुछ ना पॉडकास्ट पे होता है। मैं एक चैनल का पॉडकास्ट एडिटर हूँ, तो मेरे को पता है कि बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ बातें होती है। मैंने भी बहुत कुछ गॉसिप सुनी है, मैंने भी बहुत कुछ सुना है कि बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ क्या है, छोटे प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स क्या करते हैं कास्टिंग के लिए, या फिर इवन एक्टिंग के बाद जब कुछ डिफरेंसेस आते हैं। ऐसा एक एग्जांपल मैंने भी सुना था कि एक साल पहले एक फिल्म आई थी, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, बहुत बढ़िया एक्टर, रिलीज के पहले झगड़ा हुआ था और फिर अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। तो वही बात है। लेकिन ये सब कब होता है कि जब आपका सब कुछ सेटल हो गया हो। यहाँ पे तो मेरे को शॉकिंग ही यही लग रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हिम्मत ही नहीं है किसी की मुंह पे कॉल आउट करने की। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी हो गया कि अभी आपका ट्रेलर भी नहीं आया, अभी इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपके साथ जुड़ा है, फिर भी आप अभी कॉल आउट कर रहे हो। क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रोड्यूसर का भी कॉल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोड्यूसर का भी कॉल हो सकता है कि हमें ये चीज़ करनी है नहीं करनी है। भले ही साजिद नडियाड वाला लास्ट मोमेंट पे जुड़े हो, फिर भी मैं यही कहूँगा कि उनका प्रोड्यूसर कॉल हो सकता है मे बी, और ना भी हो कि ऐसा कुछ हमें नहीं करना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
उसके बाद बात करते हैं कि देवेंद्र सर ने पहले उन्होंने पोस्टर डाला था, उन्होंने टीजर नहीं डाला। पोस्टर के बाद एक्चुअली वो जब वो अ, आया ना वो पर्टिकुलर फोटो की दुनिया का सबसे नीच इंसान, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। और एक तरीके से देखे ना तो मुझे पर्सनली फनी क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक सर के वीडियो में उन्होंने बोला है कि प्लीज़ नेगेटिव पीआर मत करना, ये सब हमारे अंदर की बात है तो वो लोग हम अंदर में सॉल्व कर देंगे। तो सर अंदर की बात है, अंदर में आप सॉल्व कर दोगे तो फिर ये पूरा वीडियो का या फिर ये पूरी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं था। यू कुड हैव अवॉइडेड एवरीथिंग, यू कुड हैव जस्ट पोस्टेड अ स्टोरी जहाँ पे आप बोलते हैं कि नेगेटिव हो रहा है सब कुछ, प्लीज हमें हमारे ऊपर से ध्यान रखने दो। सो इट्स मोर लाइक अ टेंट्रम कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन ये सब कुछ घिसे जा रहे हैं, सब कुछ चीजें घिसती हुई जा रही है कि यार लेट्स जस्ट मूव इट फॉरवर्ड। और मे बी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में कोई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं तो शायद इसका अटेंशन लेने के लिए, इस फिल्म को अटेंशन लेने के लिए, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल अवार्ड विनर अगर ये सब करेंगे तो मैं तो ज़्यादातर क्या ही बोलूँगा। मैं तो नेशनल अवार्ड विनर के सामने मेरी कोई औकात नहीं है, वैसे मैं तो इतना ही कहूँगा। ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ना, इट मोर पर्सनली फॉर मी इट मोर फील स्टेज्ड। लालो के बाद जहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि एकदम एक नया रेवोल्यूशन आ जाएगा, अब देखो अब क्या होता है, ऐसा कुछ होना हुआ ही नहीं। इट मोर फेल्ट लाइक कि दूसरे दिन कुछ और था, दूसरे दिन रिएक्शन आया, एंड आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ, जितना मैंने रिसर्च किया है उतना, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं पार्ट हूँ, पहले भी था, बीच में एक गैप आया लेकिन उसके बाद वापस पार्ट हो गया हूँ। तो इट्स मोर लाइक कि अब आदत हो गई है। अब वो जो एक गुजराती में या फिर ओवरऑल जो एक जो कहानी है ना कि वाघ आवे रे वाघ, फिर शेर आया शेर, एकदम दो बार मस्ती की, अचानक से शेर खा के चला जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो अब ये वैसी आदत हो गई है कि अचानक से कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होगी ना तो तब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब लोगों को लगेगा नहीं ये भी पीआर ही है। दिस वॉज नॉट इवन अ नेगेटिव पब्लिसिटी। लास्ट में आप बोल रहे हो कि नेगेटिव पब्लिसिटी मत करो, लेकिन फिल्म को फायदा तो हो ही रहा है ना कहीं आप भी खुश हो उस चीज को लेके। बाकी वो सोशल मीडिया पेजेस का तो आप सबको पता है कि कैसे वर्कआउट करती है वो चीज। एंड इफ इट इज रियल तो फिर आपको प्रोफेशनली, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रोफेशनली ये सब सॉर्ट आउट हो जाता। देवेंद्र सर की स्टोरी भी नहीं आती शायद, और देवेंद्र सर की स्टोरी आती तो सामने प्रोड्यूसर्स की तरफ से नो रिएक्शन आता। वहां मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम क्या लगती है पता है, कि जब भी कोई क्रिएटिव डिफरेंस होता है ना, इट इज, आई नो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट फॉलो अनफॉलो, लेकिन तभी देवेंद्र सर या फिर दोनों एक तरीके से दूसरे से अनफॉलो फॉलो हो जाते हैं। और वो शायद कभी कभी तो ऐसा होता है कि फिल्म के रिलीज के बाद एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो कर दे वो लोग, तब तक दे स्टे प्रोफेशनल। और एक और चीज जो मैंने बोली कि वो लाइक जो उन्होंने की ना वो रील पे, तो उसके बाद तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यार ये पीआर ज्यादा है। जो है वो अभी अपने अंदर अंदर सुलझा लेते हैं। बाकी प्रीमियर्स पे तो सब लोग बात करने आ ही जाते हैं, गॉसिप करने की क्या हुआ था एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ था। सो मेरा पॉइंट यही है कि ये सब चीजें ना कभी कभी बैकफायर कर जाती है नेगेटिव का नेगेटिव होने में। ऑडियंस की मैं बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मैंने कुछ नेगेटिव बोला और वीडियो को पे व्यूज ही ना आए हो कि यार इस पे मत देखना, तो लोग देखते ही नहीं है। लेकिन जब मैं सार्केज्म में बोल रहा हूँ तो वो कोई समझ ही नहीं रहा है। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि यार अगर मार्केटिंग है तो ऐसी मार्केटिंग आगे जाके ना हो कि दिस इज नॉट व्हाट वी डिजर्व एज इन मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। और अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया है, फिल्म का तो छोड़ो ट्रेलर भी नहीं आया है। तो जस्ट टू जस्टिफाई इस कैरेक्टर की, फिल्म में जो देवेंद्र सर का कैरेक्टर है वो इतना नीच है कि वो रियल लाइफ में भी इतना क्रिएटिवली घुस रहा है टीजर में ट्रेलर में और उनको पसंद नहीं आया। सो आई पर्सनली डोंट थिंक के ऑल दिस जस्ट मेक सेंस। और वो चीज़ वैसी है ना कि अगर नहीं होती तो भी चल जाता। लाइक देवेंद्र सर ने लाइक कर दी, ऊपर से अभिषेक सर पे वो पीआर वाली कमेंट आई थी तो वो डिलीट हो गई। सो अपने हिसाब से सब कुछ अनफोल्ड होते जा रहा है, ऊपर से वो लवारी शो वाली कमेंट आई थी। सो इट्स मोर लाइक के यार
मैं एज अ इंडस्ट्री, एज अ कहीं ना कहीं ऐसा खुद को पार्ट समझता हूँ इंडस्ट्री का, तो मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता हूँ अपनी फिल्मों के लिए, अपनी भाषा की फिल्मों के लिए। और इतने बड़े प्रोड्यूसर्स जब इन्वॉल्व हो, उस पे भी एक और प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व हो, सो लास्ट में आई फील के ये सब कुछ करके मेरी सिनेमा का, मेरी इंडस्ट्री का ही सब कुछ खराब दिख रहा है ना। मेरा पॉइंट वो है, मैं डिफेंड भी कर रहा हूँ और मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ लास्ट में। सो वही है चीज यार कि यार एकदम मेरे को तो पर्सनली पीआर लगा है पूरा। बाकी तो डायरेक्टर्स और एक्टर का जब सब कुछ आएगा सामने धीरे धीरे, अब कुछ, अब मैं ये वीडियो डालूं तब कुछ आ जाए, हु नोस, देखते हैं क्या होता है। बाकी तो यही था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कि ये सही में ऐसा कुछ सीरियस हुआ है या फिर पूरा पीआर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, स्पेशली इसके ऐसे 3 कंट्रोवर्सीज के बाद तो मैं ऐसा ही कहूँगा। एंड दिस वाज पर्टिकुलरली नॉट एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट प्रोफेशनल होता तो मैं समझ सकता। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।